हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। तो हमारी जो 15.1 है बच्चों एक्सरसाइज, वो कंप्लीट हो गई है। और इसके अंदर अपन ने टू पार्ट, इसके टू लेक्चर कवर किए थे। टू लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था, मतलब एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था 15.1 को। अगर आपने ये नहीं देखी है तो बच्चों आप यहाँ पे एक लिंक शो हो रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करना, आपको टू वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आज का इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम 15.2 एक्सरसाइज अपन कवर करेंगे और जानेंगे इसकी थ्योरी क्या है। पहले अपन वो डिस्कस कर लेते हैं, चलिए उसी को डिस्कस करते हैं। तो 15.2 की जो थ्योरी होगी बच्चों, इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जानेंगे कि कोई भी जो सर्कल होता है, सर्कल के अंदर जो आर्क होता है, उस आर्क की लेंथ को कैसे फाइंड किया जा सकता है। और इसी के साथ में ये भी देखेंगे कि जो सेक्टर होता है, सर्कल का जो सेक्टर होता है, उसका ऐसे एरिया कैसे फाइंड किया जा सकता है। और कोई जो सेगमेंट होता है सर्कल का, उसका कैसे एरिया फाइंड किया जाएगा, ठीक है। चलिए अपन डिस्कस करते हैं। और इसके साथ ही बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब कभी भी आर्क की बात की जाएगी तो आर्क की हमेशा हम लेंथ फाइंड करेंगे, क्योंकि आर्क एक लेंथ ही है। क्योंकि अगर अपन एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये अपन यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं, तो आर्क क्या होता है। आर्क मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर्क अपन सर्कमफ्रेंस के अगर कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, जैसे एक पॉइंट ये मैंने लिया ए पॉइंट और एक पॉइंट में ये लेता हूँ बी पॉइंट, तो ये जो आर्क होता है यही तो होता है। सर्कमफ्रेंस के कोई भी 2 पॉइंट के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है, इसी को आर्क बोला जाता है। यही तो है, क्या है ये, आर्क है, आर्क। तो देखो कि ये सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है, और जो कि जो सर्कमफ्रेंस है वो अपने आप में क्या है, एक लेंथ है। सर्कमफ्रेंस अपने आप में एक लेंथ है, तो आर्क भी क्या होगी, आर्क भी एक लेंथ ही होगी। तो जब कभी भी आप आर्क का फाइंड करोगे कुछ भी, तो वहां पर हमको लेंथ फाइंड करनी होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो आर्क की हम हमेशा लेंथ फाइंड करेंगे। इसके बाद में अगर बच्चों बात की जाए सेक्टर की, ठीक है, अगर बात की जाए बच्चों सेक्टर की, तो ध्यान रखना सेक्टर में जो हमको फाइंड करना है वो फाइंड करना होगा एरिया। क्या फाइंड करना होगा, एरिया। अच्छा, अब जो सेक्टर है वो सेक्टर होता क्या, बनता कैसे है बच्चों, चलिए इसको डिस्कस करते हैं अपन। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो भी सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस थे, इसके 2 पॉइंट लिए ना अपन ने, एक तो पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी। अगर इन 2 पॉइंट को, ए और बी को, अगर आप सर्कल के सेंटर से अगर इनको आपको मिला देते हो, अगर आप इनको ज्वाइन कर देते हो, चलो मैं ज्वाइन करता हूँ, जैसे कि ये मैंने ज्वाइन किया, ये इन 2 पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पे ये बीच वाला ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है बच्चों, ये है सेक्टर। क्या है, सेक्टर, ठीक है। इसी को बोला जाता है बच्चों सेक्टर, ये सेक्टर है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, तो हमको मालूम है कि कोई भी अगर सर्कल की बात की जाए, तो सर्कल का जो एरिया होता है, वो सर्कल का एरिया कैसा होता है, सर्कल का एरिया कुछ ऐसा ही होता है, ये है ना, इसी को तो सर्कल का एरिया बोलते हैं अपन, ये तो होता है सर्कल का एरिया, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये वाला जो पोर्शन है, ये एक इसका पार्ट ही था। देखो, ये जो अपन सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये जो सेक्टर है ये क्या है, सर्कल के एरिया का तो एक पार्ट ही था, ये है ना, ये देखो, तो इस सर्कल का एरिया का पार्ट ही है। तो अगर अपन सेक्टर का अगर कुछ फाइंड करना होगा, तो हमको क्या फाइंड करना होगा, ये सर्कल का जो सेक्टर होगा बच्चों, इसका भी अगर अपन कुछ फाइंड करेंगे तो एरिया ही फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि सेक्टर ये सर्कल का पार्ट है, सर्कल के बीच का पार्ट है, एरिया का पार्ट है। इसलिए जो फाइंड किया जाएगा यहाँ पे, फाइंड किया जाएगा एरिया फाइंड किया जाएगा। तो जब कभी भी सेक्टर की बात होगी तो बच्चों सेक्टर का हम हमेशा एरिया फाइंड करें। सेक्टर क्या है एक्चुअली में, सेक्टर अपन कहें अगर सिंपल लैंग्वेज में, तो सेक्टर एक पार्ट है। सेक्टर इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल, ठीक है, सर्कल का एक पार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना बच्चों। अब इसके बाद में सेक्टर हो गया और सर्कमफ्रेंस हो गया। अब बात की जाए बच्चों सेगमेंट की, तो सेगमेंट कैसा होगा, चलिए सेगमेंट अपन जान लेते हैं। तो इसके लिए अब अपन एक दूसरा सर्कल लेते हैं अपन, चलिए दूसरा सर्कल लेते हैं अपन, ये मैं एक सर्कल लेता हूँ। अब सर्कल के अंदर अगेन अपन कोई 2 पॉइंट लेते हैं अपन, ये मैंने पॉइंट लिया, एक पॉइंट में ये लेता हूँ, एक तो पॉइंट ले लेते हैं अपन ए पॉइंट। तो ये पॉइंट हो गया बच्चों ए पॉइंट, हमारा ए पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट है बी पॉइंट, ये दोनों कौन से, सर्कमफ्रेंस के पॉइंट, ठीक है। सर्कमफ्रेंस के कोई 2 पॉइंट है। अगर बच्चों इन 2 पॉइंट को अगर मैं एक मिला देता हूं, अगर इनको एक स्ट्रेट लाइन से अगर इनको ज्वाइन करता हूं, ये ज्वाइन किया मैंने, तो बच्चों अब ये जो पोर्शन निकल के आ रहा है बीच वाला, ये साइड वाला, ये जो पोर्शन, ये वाला, इसी को बोला जाता है सेगमेंट। क्या बोला जाएगा, सेगमेंट बोला जाएगा इसको, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। अब आप ध्यान रखोगे, इसको क्या बोला जाएगा, सेगमेंट, ठीक है।
अब देखो बच्चों इसमें सेगमेंट भी 2 बन रहे हैं। एक सेगमेंट तो नीचे वाला बन रहा है, ये देखो इस लाइन के है ना, ये जो लाइन हमारी है इस लाइन के नीचे वाला, और एक सेगमेंट देखो यहाँ पर अपर साइड में बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अपर साइड में ये वाला। तो यहाँ पे भी 2 सेगमेंट बन रहे हैं बच्चों। तो ये जो ऊपर वाला है ये देखोगे, देखो इसका जो साइज है वो थोड़ा लार्ज है, बड़ा साइज है ना, बड़ा है ये। तो अगर साइज इसका बड़ा है तो बड़े के लिए अपन क्या बोलते हैं, मेजर वर्ड यूज करते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर। तो देखो नीचे वाला भी एक सेगमेंट है और अपर वाला भी एक सेगमेंट है। क्योंकि अपर वाले का साइज बड़ा है तो इसको बोला जाता है मेजर सेगमेंट। क्या बोला जाएगा बच्चों, मेजर सेगमेंट। और नीचे वाले का देखोगे इसका साइज छोटा है तो इसको बोला जाएगा माइनर सेगमेंट। मेजर का मीनिंग होता है बड़ा और माइनर का मतलब होता है छोटा। तो ये इसमें भी माइनर सेगमेंट होगा और मेजर सेगमेंट होगा। तो ये देखो ये मेजर सेगमेंट। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो सेगमेंट भी क्या है यहाँ पे, देखो एक सर्कल का पार्ट है यहाँ पे, है ना, ये सर्कल का पार्ट। और जब कभी भी अपन इस सर्कल के पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो ये कहीं ना कहीं सर्कल के एरिया का पार्ट है, ये देखो, है ना। तो जब कभी भी आप सेगमेंट की बात करोगे बच्चों तो उस समय भी हमको जो फाइंड करना होगा वो भी हमको क्या फाइंड करना होगा, एरिया फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, एरिया के फाइंड करना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कभी भी अपन आर्क की बात करेंगे तो वहाँ पर अपन लेंथ फाइंड करेंगे, जब कभी भी अपन सेक्टर की बात करेंगे तो वहाँ एरिया फाइंड करेंगे, और जब कभी भी सेगमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे भी क्या फाइंड करेंगे बच्चों, हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एक तो ये बात हमको पता चली बच्चों, और इसी से एक और चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पे हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है, और वो ये है कि बच्चों क्योंकि हम यहाँ पे देखो आर्क की क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे लेंथ फाइंड कर रहे हैं। और ध्यान रखो जब कभी भी लेंथ फाइंड की जाएगी तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, या तो मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर, ये होगा। और अगर एरिया की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। वो आपको जो क्वेश्चन में दे रखा होगा उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। तो जब कभी भी आप किसी भी सर्कल का सेक्टर फाइंड करोगे या सेगमेंट फाइंड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा तो बच्चों उसके अंदर ये लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है, उस पर स्क्वायर लगाना जरूरी है यूनिट के। अगर आप बच्चों आर्क की बात करोगे तो वहाँ पर उसकी यूनिट में सिर्फ एक बेसिक यूनिट लिखनी है उसकी, ठीक है। तो क्या अब आपको समझ में आया आर्क, सेक्टर, सेगमेंट इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया तो बच्चों अब अपन फाइंड करते हैं कि किसी भी सर्कल का आर्क कैसे फाइंड किया जाएगा और किसी भी सर्कल का सेगमेंट कैसे फाइंड किया जाएगा और एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड किया जाएगा। चलिए अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं बच्चों, बात करते हैं आर्क की बात करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये सर्कल। तो सर्कल में भी अपन को आर्क की बात करनी है, तो ये आर्क के लिए अपन कोई 2 पॉइंट लेते हैं, अपन कोई 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो एक पॉइंट मैंने ये कंसीडर किया ए, एक पॉइंट ये कंसीडर किया बी, ठीक है। और ये आर्क क्या होगा, यही होगा ये। तो देखो बच्चों अगर आपको याद हो कि ये जो आर्क है ए बी, है ना, इसी को आर्क बोलेंगे अपन। ये जो आर्क है ए बी ये किसका पार्ट, देखो आर्क को जब अपन शो करते हैं ना ऐसे, उसके ऊपर ऐसा साइन बनाते हैं ना, ऐसे साइन बना के उसको शो किया जाता है आर्क को ऐसे। जब भी आपको आर्क बताना चाहिए ए बी एक आर्क है तो इसके ऊपर ऐसे एक लाइन ऐसा कर्व बनाना होता है, इसका मतलब होता है आर्क ए बी। तो अगर आप देखते हो तो आर्क एक सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, और हमको मालूम है कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन, तो लास्ट वीडियो में अपन जाना था कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे फाइंड किया जाता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। बट बच्चों एक्चुअल में ये 2 पाई आर नहीं होता है, ये 2 पाई आर आया गया है, ये निकाला गया। ये कैसे बना, देखो यहाँ पर अगर मैं सर्कल के बीचों बीच अगर सेंटर पॉइंट मानता हूँ ओ, ठीक है। तो सर्कल की जब सर्कमफ्रेंस की बात की जाती है तो यहाँ पर पूरा अपन बात करते हैं, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ये पूरी होती है टोटल सर्कल की, ठीक है। तो ये जो पूरा सर्कल है ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे अगर पूरा अपन यहाँ पर राउंड होता है यहाँ पे, तो पूरा कुल कितना एंगल बन के आता है, 360 डिग्री एंगल बना के आता है। तो जो सर्कमफ्रेंस अगर फाइंड करनी होती है बच्चों किसी भी सर्कल की, तो उसका जो एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है बच्चों C इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। एक्चुअल फॉर्मूला है बच्चों ये होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा एंगल है, यहाँ पे एंगल, ठीक है। और एंगल अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 360 बन रहा है यहाँ पे। अगर एंगल 360 बन रहा है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अपन क्या रखते हैं, 360 रखते हैं। तो 2 पाई आर थीटा की जगह 360 रखो आप, और अपॉन में 360। तो 360 से 360 कैंसिल आउट हो जाता है और निकल के क्या आता है 2 पाई आर, जो कि अपन यूज करते हैं सर्कमफ्रेंस के लिए। बट एक्चुअल में फॉर्मूला जो होगा बच्चों ये होगा C इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये है ना। तो अब ये जो फॉर्मूला ये बच्चों आप सर्कल का कोई सा भी पार्ट फाइंड करो,
अगर आपको सर्कल का कोई सा फाइंड, चाहे ए बी फाइंड करना है या फिर ये वाला, चाहे ए डी पार्ट, ये वाला पार्ट फाइंड करना है आपको, कोई सा भी पार्ट फाइंड करना हो आपको, यानी कि सर्कल की कोई भी लेंथ अगर आपको फाइंड करनी हो ना, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, L इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 360। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, दिमाग में बिल्कुल फीड करके रखना है आपको, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको सर्कल की लेंथ फाइंड करनी, कोई सा भी फाइंड करनी हो, सर्कल कहीं से भी लेंथ फाइंड करनी हो, तो अपन को यहाँ पर 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 है। थीटा क्या होगा यहाँ पे बच्चों, एंगल होगा। एंगल किसके बीच में, वो जो 2 पॉइंट के बीच में आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे होगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, एक मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ, ठीक है, ये सर्कल लिया। अब यहाँ पे मैं कोई 2 पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, तो एक पॉइंट अपन ले लेते हैं, ये पॉइंट लेता हूँ मैं ए पॉइंट, और ये पॉइंट लिया बी पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, ए और बी के बीच के ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क, ये मुझे फाइंड करनी है। तो ये कैसे फाइंड किया कर सकूंगा मैं, यानी कि जो एल है ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमको क्या देखना होगा पहले, ये जो 2 पॉइंट है ए और बी, ये जो 2 पॉइंट है ए और बी, ये सर्कल के सेंटर से कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए बच्चों आपको। तो जैसे कि इसको मैं इसको मिलाता हूँ, इसको ज्वाइन करता हूँ इस लाइन को, तो देखो ये जो बीच वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये तो ये जितना एंगल होगा ना, ये आपको मालूम है। सपोज ये यहाँ पे एंगल है ये 120 है, कितना है 180, तो हम यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, 2, ये फॉर्मूला ये लगेगा, 2 होगा, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 आप रखोगे, और आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे रेडियस है, आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ही तो आर, यहाँ पे आर क्या होगी, रेडियस की वैल्यू आपको गिवन होगी, और यहाँ पे जैसे सपोज के रेडियस 7 है, और थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 120 और अपॉन 360। तो ये फॉर्मूला यूज करके और ये वैल्यू पुट करके आप यहाँ पे किसी भी सर्कल की आर्क की उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हो। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है, आया समझ में आपको। चलिए, अगर बच्चों आपको लेंथ अगर फाइंड करना आ गया है, तो अब अपन सीखते हैं कि सर्कल का जो सेक्टर है उसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो अब अपन सीखने जा रहे हैं बच्चों कि एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो इसके लिए भी अपन क्या करते हैं कि देखो समझते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। तो सर्कल में ड्रॉ करता हूँ बच्चों, यहाँ पर ड्रॉ कर ले अपन, ये ड्रॉ किया अपन ने, कितने सारे सर्कल हो रहे हैं यहाँ पे। तो सर्कल का अपन पहले एक सेंटर पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ये सेंटर पॉइंट, और सेक्टर भी कैसे बनेगा, कोई भी 2 पॉइंट लेने होंगे अपन को, ये 2 पॉइंट लेते हैं अपन, ये एक पॉइंट तो ये हो गया ए, और एक पॉइंट हो गया बी, और इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, अपन सेंटर से अगर लाइन मिलाते हैं इसको, तो इसको मैंने मिला दिया है, और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद में मुझे क्या करना है, ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है, कि एरिया कितना होगा, इस ये जो सेक्टर है ना ये वाला, कि इसका एरिया कितना होगा, ये अपन को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलिए देखें। तो देखो बच्चों, अपन ने ये देखा है कि ये जो सेक्टर है ये एरिया सर्कल का पार्ट है, सर्कल का पार्ट है ना, सर्कल का एरिया का कुछ पार्ट है। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। बट बच्चों एक्चुअल में वो पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। क्योंकि यहाँ पे अपन जब पूरे सर्कल के एरिया की बात करते हैं अपन, ठीक है, जैसे कि अपन इसके अंदर देखो ये वाला यहाँ पे, अगर इसी के अंदर अगर मुझे सर्कल का एरिया फाइंड करना होता है, ये वाला, अगर इस सर्कल का पूरा मुझे एरिया फाइंड करना होता है, तो इसके अंदर आप देखोगे ये जो सेंटर वाला बीच वाला जो पॉइंट है, ये कुल कितना डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 360 बन रहा है, यहाँ पे 360 बन रहा है ना। तो यहाँ पे यह थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे आप, 360 रखोगे, और 360 रखते हो आप, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 अपॉन 360, और ये 360 से 360 कैंसिल आउट हो जाता है, और निकल के क्या आता है पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्ट अपन ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों, ये है सर्कल का एरिया फाइंड करने का। तो सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो आपको शायद डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपको सर्कल का कोई से भी पार्ट का एरिया फाइंड करना हो, कोई से भी पार्ट का, यानी कोई से भी अगर सेगमेंट, कोई से भी अगर सर्कल के अगर कोई भी सेक्टर का आपको एरिया फाइंड करना है, तो बच्चों आप वहां पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, यानी कि एरिया ऑफ ए सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ ए सेक्टर, यानी कि इसको अपन क्या लिखेंगे, ए से डिनोट करेंगे इसको, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों हमारा सेकंड फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपने 2 फॉर्मूले बच्चों निकल के आ गए, ठीक है ना। तो एक तो आ गया एल आर्क ऑफ लेंथ, और एक आ गया एरिया ऑफ सेक्टर।
यानी से देखो बच्चों एल की वैल्यू, अब देखो इन दोनों से अपन एक और फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसको अपन आगे लेते हैं अपन। ठीक है, तो बच्चों अभी अपन ने एक फॉर्मूला ये देख लिया कि इसकी अगर आर्क की लेंथ की बात करें तो उसका एल इक्वल टू क्या आया, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। और एक अपन बात की कि सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल कितना निकल के आया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। देखो बच्चों इन्हीं से अपन एक और फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, कैसे निकाल सकते हैं चलिए देखिए कि देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एल इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। क्या यहाँ से थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या, इसकी है ना, थीटा अपॉन 360 इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, अपन कर सकते हैं। अगर इस 2 पाई आर को, ये जो 2 पाई आर है, अगर मैं इसको अपॉन में लेकर आ जाऊँ, इधर एल के अपॉन में, तो इधर क्या बचेगा, थीटा अपॉन 360 बचेगा। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, थीटा इज इक्वल टू, सॉरी थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इज इक्वल क्या हो जाएगा, एल अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो एक तो ये रिलेशन है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप इसको। और एक यहीं से देखो इसको भी क्या लिखा जा सकता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ऐसे लिख सकते हैं। क्या यहाँ से भी अपन थीटा अपॉन 360 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। इस पाई आर स्क्वायर को आप ए के अपॉन में लेकर आ जाओ, तो क्या बन के आ जाएगा, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। देखो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड जो पार्ट, ये लेफ्ट साइड जो पार्ट है दोनों क्या इक्वल है, सेम है ना। जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, दोनों इक्वल होगी ना यहाँ पे। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि अगर दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, जब लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। यानी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल होगा ए अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो क्या यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एल इज इक्वल हो जाएगा, ये जो 2 पाई आर यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर अपॉन पाई आर स्क्वायर। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस हो रहा है। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 2 से तो कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से आर से यहाँ पे कैंसिल, क्या कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बन के आ रहा है यहाँ पे बच्चों, एल इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 2 अपॉन आर। अच्छा यहाँ पर अगर ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आर को अगर ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, आर को इधर मल्टीप्लाई कर लो एल से, और ये 2 कहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा बच्चों, ए इज इक्वल 1/2 एल मल्टीप्लाई आर। देखो बच्चों एक नया फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट हुआ है। यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे बताओ ए क्या है, यहाँ पे ए है एरिया ऑफ ए सेक्टर, यही तो है यहाँ पे ए। देखो इधर, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों, ए तो है यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जिसको अपन क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, ठीक है। जब कभी भी आपको देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना ए, तो आप एक फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो, 1/2 एल इंटू आर। यहाँ पे एल क्या है बच्चों, एल है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। और जबकि यहाँ पे आर क्या है बच्चों, आर यहाँ पे है रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस। तो ये एक और फॉर्मूला है जो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नीचे वाला ही फॉर्मूला है जो अभी लास्ट में अपन ने यहाँ पे बनाया था। तो ये बच्चों फॉर्मूला यूज करना आपको। अच्छा ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, क्योंकि अपन ने 2 फॉर्मूले पढ़ लिए यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर के भी यहाँ पे 2 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला तो ये रहा यहाँ पे, एक तो ये अपन ने पढ़ा था ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में कौन सा कब यूज करना है। देखो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन के अंदर आपको अगर थीटा दे रखा हो और आपको आर की वैल्यू दे रखी हो, रेडियस दे रखी हो, तब तो अपन ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए। लेकिन अगर आपको थीटा ना दे रखा हो, आपको सीधा दे दिया लेंथ ऑफ आर्क दे दिया और रेडियस दे दिया, तो आप ये वाला ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये आप यूज कर सकते हो यहाँ पे बच्चों। तो ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये 2 फॉर्मूले आपको और ध्यान रखने हैं आपको, यानी 3 फॉर्मूलाज हो गए बच्चों। एक फॉर्मूला तो ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क, एक फॉर्मूला ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, और एक फॉर्मूला ये हो गया 3 फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये आपको जो ध्यान रखने हैं। अब बच्चों इसके बाद में एक और आता है अपना सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट।
तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं अपन। तो अगर बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट की बात की जाए तो इसके लिए भी अपन क्या लेना पड़ेगा, एक सर्कल लेना पड़ेगा। चलिए तो अपन लेते हैं ये सेगमेंट, ठीक है, ये सर्कल लिया। अब सर्कल का कोई सेगमेंट कैसे बनेगा, कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं अपन सर्कल पे। तो मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट तो मैं लेता हूँ, चलो ए बी नहीं लेते हैं, इस बार दूसरा लेते हैं एम एन लेते हैं अपन। ये एम और एन, इन 2 पॉइंट को अपन मिला ले अपन। तो इन 2 पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूँ, ये 2 पॉइंट, तो अब ये सेगमेंट बन के आएगा, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट है बच्चों, इसका अगर एरिया फाइंड करना है तो इसका एरिया कैसे फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है। अगर मैं यहाँ पर देखो अगर ये पॉइंट बनाता हूँ, ये पॉइंट, देखो बच्चों इसके 2 तरीके होंगे। एक तो आप फॉर्मूला यूज़ करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, या फिर दूसरा तरीका है कि आप क्या करो कि वहाँ पर फॉर्मूला बना लो आप। तो फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, बिल्कुल सिंपल सा है कि देखो अगर मैं इसको मिला देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर अपन इसको मिलाते हैं ये, ठीक है, इसको अगर अपन मिला देते हैं बच्चों, देखो ये पूरा क्या निकल के आ रहा है, ये जो पूरा है ये क्या बन के आ रहा है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा शेप ये क्या बन के आ रहा है, बताओ ये पूरा क्या बन रहा है। ये देखोगे तो पूरा एक सेक्टर ही बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना। तो अपन किसका एरिया फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे देखोगे ये जो पूरा है, यहाँ पे ओ ले लो, देखो ओ एम एन अगर आप देखते हो यहाँ पे पूरा, तो ये बच्चों ये पूरा क्या है, यहाँ पे ये सेक्टर ही तो है, यहाँ पे सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर। अगर इस एरिया ऑफ सेक्टर में से बच्चों ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो एक तो देखो पूरा, एक तो अगर ये पूरे पोर्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सेक्टर हो गया, यहाँ पे सेक्टर का एरिया हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये सेक्टर का एरिया हो गया यहाँ पे। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूँ ये ऊपर वाले पोर्शन की, किसकी, ये ऊपर वाले पोर्शन की, ये वाला, तो अगर इसको अपन मिलाते हैं अपन लाइन को, देखो मैं वापस यहाँ पे एम और एन को मिला देता हूँ यहाँ पे, ये वाली लाइन, ठीक है। एक तो मैं क्या करता हूँ कि पहले पूरा एरिया फाइंड करता हूँ, ये सेक्टर का एरिया फाइंड करता हूँ। अब क्या करता हूँ कि अगर पूरे एरिया में से, अगर सेक्टर के एरिया में से अगर ये वाला पोर्शन, अगर मैं इस वाले पोर्शन अगर मैं माइनस कर दूँ तो बताओ बच्चों क्या बच के आएगा, क्या निकल के आएगा, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा ना। अगर मैं पूरे सेक्टर में से अगर ये क्या बन रहा है, देखो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये क्या बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो बच्चों बन रहा है ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, तो अगर मैं क्या करूं इस एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर माइनस कर देता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या हमारा ये जो सेगमेंट है इसका एरिया फाइंड हो जाएगा क्या बच्चों, यस हो जाएगा। तो ये इससे आपका फॉर्मूला भी बन जा रहा है, कैसे बन जा रहा है, तो हमको मालूम है कि एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आपको माइनस करना है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आना चाहिए बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो निकालने का तरीका ये है, या तो आपको पता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ऐसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यही तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आपको एक तो इसके लिए आपको अगर आपको एम एन मालूम है, एम एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस हो जाएगा, एम एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। और हाइट की बात करें तो हाइट क्या होगी, ओ से लेकर ये वाली ये जो डिस्टेंस होगी ओ से लेकर ये वाली, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे यहाँ पे। इसको आप पी ले लो यहाँ पे, पी। ओपी जो होगी बच्चों ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी, तो ओपी क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइट, ठीक है। ओपी क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, हाइट हो जाएगा। तो देखो अगर आपको एम एन और ओपी की वैल्यू दे रखी है तो आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रख के आप पुट करके कर सकते हो आप लोग। लेकिन बच्चों अगर आपको ये ओपी की और एम एन की वैल्यू नहीं दे रखी है तो उस केस में आप कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि आपको तो ये तो सर्कल की बात कर रहे हैं अपन को, और सर्कल में आपको जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, आपको मोस्ट ऑफ द जो चांसेस होंगे वहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी बच्चों कुछ ऐसी मिलेगी यहाँ पे। ये ऐसे सर्कल होगा, बीच में आपको सेंटर पॉइंट दे दिया जाएगा जिसको ओ होगा, और यहाँ पे अपन कोई भी 2 पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे अपन, ठीक है, ये 2 पॉइंट ले लेते हैं अपन यहाँ पे, ये कोई 2 पॉइंट होंगे और जिसके अंदर आपको ये थीटा दे रखा। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा आपको, यहाँ पर एक तो आपको आर दे रखा होगा, रेडियस दे रखी होगी आपको, और साथ ही साथ आपको ये थीटा दे रखा होगा, एंगल दे रखा होगा, ये थीटा एंगल। तो अब आपके पास ना तो बेस है ना हाइट है, ये दोनों नहीं दे रखी है, तो ऐसे केस में फिर आप ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करोगे। तो इसके लिए बच्चों आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है बच्चों कि 1/2
आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बच्चों आपको यूज करना है बच्चों, बहुत ही सिंपल है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये है हमारा फॉर्मूला कि जब कभी भी आपको एरिया ऑफ सेगमेंट, जब भी आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकालोगे किसी भी सर्कल का, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया आपके, ये फोर्थ फॉर्मूला आ गया, हो जाएगा बच्चों। अच्छा, इसको चाहो तो आप और सिंपल कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो तो आप चाहो तो इसमें से आर स्क्वायर और कॉमन ले सकते हो। आर स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेते हो अंदर क्या बचेगा, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला और शॉर्ट में हो गया है ना, कोई बात नहीं, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी आप याद रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना बच्चों, ये फॉर्मूला आया कैसे आपको समझ आया ना। पहले आपको क्या करना है, एरिया का देखो, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो या फिर आप ऐसा कर सकते हो, पहले सेक्टर का एरिया फाइंड करो, फिर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, फिर उसको माइनस कर दो, तो ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, हो जाएगा ये आपके। चलिए, अगर बच्चों ये सब कुछ समझ में आ गया, अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई, तो चलिए अपन अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन।